हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स मेथड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं, न्यू पेरेंट्स बनते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हम फेस करते हैं। बच्चे की देखभाल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या हमें परेशानियां होती हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम नए अभी हम पेरेंट्स बने हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके नेक्स्ट डे, एक्चुअली अपनी डिलीवरी के नेक्स्ट डे ही हम लोग घर आ गए थे। हमारे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था तो हम लोग घर आ गए थे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम लोग घर आए। उसके बाद क्या हुआ कि रात को मेरा बेटा, हमने सुलाया उसको, वो सोया हुआ था। अब हमें उसे करानी थी फीड, मुझे फीड करानी थी अपने बच्चे को, लेकिन वो उठा ही नहीं। अब हम लोगों को बहुत परेशान, क्योंकि हम बच्चे को जैसा करें वो वैसा ही हो जाए, लेकिन उठा नहीं वो बिल्कुल भी। तो हम लोग अब नए नए पेरेंट्स बने, हमें नहीं पता कि बच्चा इतना सोता है, कितना सोता है, कैसे सोता है, कब तक सोता, हमें कुछ नहीं पता था। हम लोग डर गए कि अरे ये तो उठ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं उठ रहा है। हम लोग बहुत उसको कोशिश कर रहे थे उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं। उसके बाद फिर हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास गए, क्योंकि बच्चों के मैटर में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि नहीं अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आप इसे संभाल नहीं सकते हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास। हर पेरेंट्स जाते हैं, हम भी गए। तो उसके बाद हमारे डॉक्टर ने बोला कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बच्चा है, अभी वॉर्म से बाहर आया है, उसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, हम लोगों की तरह नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे कम से कम 20 से 22 घंटे सोते ही हैं जब वो बाहर, मतलब 1-2 दिन के जब बच्चे होते हैं। तो उसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, वो ज़्यादा सोएगा। तो हमें लगा कि अब हमें से उठाना कैसे है। तो हमें डॉक्टर ने हमें बताया कि आप बच्चों के कान के पीछे इस तरीके से बैक साइड में हल्का हल्का मलिए, बच्चों के तलवे पे इस तरीके से कीजिए तो बच्चा उठ जाएगा। आप उसे इस तरीके से उठाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप बच्चे को बोल रहे हैं उठो उठो उठो, तो बच्चा उठेगा नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप अभी अभी पेरेंट्स बने और आपके साथ भी परेशानी हो रही है कि बच्चा सोया है, उठ नहीं रहा है, हमें उसे फीड करानी है, तो आप क्या कीजिए, हल्के से बच्चों के कान के पीछे इस तरीके से मलिए, बच्चों के तलवों पे इस तरीके से मारिए, तो इस तरीके से बच्चे को उठाइए। फिर बच्चा हल्का सा उठेगा और आप उसको, अगर ब्रेस्ट फीड ही हम इनिशियली बच्चे को कराते हैं तो आप उसे फीड करा सकते हैं। और अगर बॉटल से फीड कराना है तो बॉटल से फीड करा सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अच्छा बच्चा बहुत सोया है, उठ ही नहीं रहा है तो अब हम क्या करें। बिल्कुल मत घबराइए। बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न ही ऐसा होता है, वो अभी भी वॉर्म से बाहर निकला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा, मतलब 20 से 22 घंटे तो वो सोएगा ही सोएगा। तो घबराने की बात नहीं, हल्का सा उसे उठाने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से बच्चा उठ जाएगा और उसे फीड करा दीजिए। तो ये तो प्रॉब्लम जो हमने फेस की और आप लोग भी बहुत सारे पेरेंट्स करते होंगे, तो उसका यही सॉल्यूशन है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। नंबर 2, जो सब प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो होती है बच्चे की अम्ब्रिकल कॉर्ड की। जो ये नाभि के साथ जुड़ी होती है बच्चे की जो कॉर्ड होती है, नाल जो इसको हम बोलते हैं, वो हम उसका कैसे केयर करें। क्योंकि जब वो कट जाती है तो बच्चे के नाभि में जुड़ी रहती है वो नाल। तो अब उसकी देखभाल हमें कैसे करनी है, क्योंकि उसका पकने का डर रहता है, उसमें पस बढ़ने का डर रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसको गीला नहीं होने देना है, हमेशा उसे ड्राई रखिए। जब भी आप कोशिश कीजिए कि इनिशियली आप बच्चे को स्पॉन्ज पाते, क्योंकि 1 हफ्ता और 11 दिन के बीच में ये नाल निकल ही जाती है। जो कॉर्ड होती है, अम्ब्रिकल कॉर्ड, ये बच्चों की निकल जाती है, नाभि से अलग हो जाती है 1 हफ्ते से 11 दिन के बीच में। तो आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, बच्चों को स्पॉन्ज बांध दीजिए। मार्केट से स्पॉन्ज आते हैं वो ले लीजिए, या फिर कपड़ा आप हल्का सा गीला करके, गर्म पानी में हल्का सा गीला कपड़ा करके उस बच्चे को इस तरीके से बाथ दे सकते हैं, ताकि वो एरिया ड्राई रहे और वो गीला ना हो। अगर वो वेट होगा तो वहाँ पे पस बनने के बहुत चांसेस होते हैं। या फिर अगर आपने बच्चे को नहलाया है तो पूरी कोशिश कीजिए कि वो आप उसको एकदम से ड्राई कर दें। अगर आपका बच्चा उसमें पस बन रहा है तो आप डॉक्टर से कोई दवाई ले सकते हैं। नहीं तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमने उसके लिए सिप्ला का पाउडर आता है वो यूज़ किया, बट उससे क्या हुआ कि वो नहीं ज़्यादा सही हो पाया। मेरे बेटे का पस बनने लग गया, हल्का हल्का हमें लग रहा था कि ये पकने लगा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग क्या करते हैं, घी और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो हमने घी और हल्दी का ऐसे मिक्सचर बनाया और उसको अपने बेटे की ऐसे नाभि के आसपास लगाया, मतलब जहाँ पे हमें लग रहा था पस बन रहा है वहाँ पे लगाया, तो वो बिल्कुल सही हो गया। तो ये घरेलू उपचार है, आप लोग कर सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कोई भी होम रेमेडीज़ शुरू में, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1-2 दिन के बच्चे होते हैं, उनके लिए आप उनके ऊपर अप्लाई कीजिए। बट ये एक होम रेमेडी है। अगर आपको लगता है कि इसमें पस बना है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गाय का घी लीजिए, हल्दी डालिए
और उसको हल्का सा पका दीजिए। उसके बाद आप जब वो ठंडा हो जाए तो बच्चे की नाभि पे लगा दीजिए। तो उससे क्या होता है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं पकती है, क्योंकि जो टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, वो एंटीबायोटिक होती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि हम बच्चे को बाथ कैसे दें, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी चैनल पे नहीं है, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको वो मिलेगा। अब आती है बच्चों को हमें कितना फीड कराना है, कैसे फीड कराना है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है। तो हमें क्या करना है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 1 आवर में 30 ml या 20 to 25 ml तक 1 घंटे के लिए आप दूध पिला दीजिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे के पेट जो होता है ना, स्टमक बहुत छोटा होता है तो वो भर जाता है। लेकिन आप उसको क्या कीजिए, छोटी फीड दीजिए, रेगुलर फीड देते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में उसको 30 से 40 ml, बच्चा भी बहुत छोटा है, 1-2 दिन का ही बच्चा है और हमने उसको बहुत सारा दूध पिला दिया, नहीं। आप उसको थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 30 ml दे दीजिए एक बार में 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे बाद फिर 30 ml दे दीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चे को फीड करें। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप 5 मिनट एक ब्रेस्ट से और 5 मिनट दूसरे ब्रेस्ट से फीड करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। इसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, आप चैनल पे बने रहिए। उसके बाद बात आती है कि अब हमें बच्चों की मसाज कैसे करनी है। तो बच्चों की मसाज तो हमारे घर में बड़े लोग रहते हैं, हम उनसे करा सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए भी वीडियो चैनल पे एक वीडियो आएगा, वो आप देखते रहिए। तो बेसिकली आप चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे जो मैंने फेस किए, आप लोग भी कर रहे होंगे उसके सॉल्यूशन पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।